दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज जो ये लाइव जो हम कर रहे हैं उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो ये है कि कल रात को करीबन करीबन 1:52 के आसपास के समय पर, मतलब देर रात को, राहुल गांधी साहब ने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट में ये कहा कि उनको ये पता चल रहा है, या तो उनके जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उन पर ईडी का छापा आने वाले समय में कभी भी पड़ सकता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो स्वागत करूंगा चाय और बिस्कुट के साथ। ये बड़ी अजीब सी बात है, मतलब कि नेता प्रतिपक्ष रात को करीबन करीबन 2 बजे के आसपास अगर ऐसा कोई ट्वीट करता है, ये ट्वीट करने की जरूरत राहुल गांधी को क्यों आन पड़ी? क्या उनको कहीं ईडी के ही कोई सूत्र से पता चला होगा? मैं तो ये मान के चलता हूं। और अगर ऐसा सही में कुछ प्लान हो रहा है तो वो उसको हम लोग किस तरह से देखें? और जब राहुल गांधी ने पहले इस गुब्बारे को फोड़ दिया तो आगे क्या हो सकता है? और इससे ऊपर की एक बात और, संजय राउत साहब जो शिवसेना के एक नेता है बड़े, और सामना के तंत्री भी हैं, संपादक भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है आज। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी पर जानलेवा हमला हो सकता है और इस तरह की पूरी योजना जो है वो विदेश में कहीं इसको प्लान किया जा रहा है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेताओं पर भी ये हो सकता है। और उन्होंने कारण ये बताया कि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सभी नेता जिस तरह से पिछले जब से ये नई सरकार बनी है, संसद में जिस तरह से इनको घेर रहे हैं, किसको? एनडीए को। एनडीए मतलब मोदी सरकार। और वो उनसे सहन नहीं हो रहा है और इस तरह से एक ऐसा भी प्रयास हो सकता है। ये बड़ा गंभीर मामला है। तो हमने सोचा कि इस पर आज बात करते हैं, वरिष्ठ लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा दुनिया देख चुके हैं, आपसे भी शायद देखिए। समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब जो बातें हो रही है, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया वो, और संजय राउत ने भी जो बोला है वो, उनको वो लोग कैसे देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन सबको जो है हमारे मेहमानों को जोड़ दिया जाए। आप सबसे काफी परिचित हैं। राकेश अचल जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, आप सब जानते हैं उनको। वैसे ही सुशील दुबे जी भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और आप सब परिचित हैं। अनिल सिन्हा साहब और मीनू जैन जी, आप सब जानते हैं कि वो बहुत ही, मतलब वर्षों से काम कर रहे हैं, दशकों से काम कर रहे हैं और देश की राजनीति और देश की समाज की जो स्थिति है उस पर ही नजर बना के रखे हुए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं राकेश जी आपसे। राहुल गांधी के ट्वीट का और संजय राउत के बयान का आप क्या मतलब निकालते धन्यवाद मयूर जी। देखिए, हैं? हम जी जिन हालातों से गुजर रहे हैं उसमें इन दोनों गतिविधियों का बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की आधी रात को ट्वीट और संजय राउत का जो भी बयान है, वो पिछले 10 साल में जो अदावत का दौर राजनीति में चला है वो अब चरमोत्कर्ष पर आ गया है। संसद जी में, नई संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट अभिभाषण के बाद के हर दिन जो घटनाक्रम हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। और राहुल गांधी की लगातार जो बढ़ती लोकप्रियता, बढ़ती जन स्वीकार्यता है, उसको देखते हुए सत्ता पक्ष की नींद हराम है। और ये वही सत्ता पक्ष है जो जिसके संस्कार में, जिसके डीएनए में नाथूराम गॉडसे की तरह का खून दौड़ता है, जो प्रतिक्रिया करता है और ऐसी प्रतिक्रिया करता है जो हत्यात्मक हो सकती है। हत्यात्मक हम लोग बातचीत में कहते हैं कि आपने बहुत एक्सट्रीम कोई बात की है तो हत्यात्मक हो गई, लेकिन ये इनकी ओर से क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में मैं तो कभी भरोसा नहीं कर सकता। अभी हम लोगों ने 5-6 दिन पहले ही हम लोग आपस में मित्र बात कर रहे थे, उसमें ये ट्वीट तो कल रात को उन्होंने कहा है
लेकिन हम लोग 5-6 दिन पहले से कह रहे हैं कि राहुल की जान खतरे में है, उससे सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने इतनी लंबी लाइन खींच दी है सरकार के सामने कि जिसके सामने सरकार को अपना बौनापन साफ दिखाई दे रहा है। किसी भी मोर्चे पर, बजट का मोर्चा हो, राष्ट्रपति के अभिभाषण का मोर्चा हो, नीट का मामला हो, और सबसे आखिर में जो आज कल जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने का मामला हो, आप हर जी मामले में असफल साबित हुए हैं, असंवेदनशील साबित हुए हैं। ना आप हाथरस जा सकते हैं, आप मणिपुर तो जाते ही नहीं है, आप वायनाड भी नहीं जा सकते हैं। तो लगता ऐसा है कि जैसे कि हमारी सरकार इन हिस्सों को, जहां उसकी सरकार नहीं है, केरल हो चाहे मणिपुर हो या और कोई दूसरा राज्य हो, झारखंड हो, इसको देश का हिस्सा नहीं मानती है। और जब वो इतनी संकीर्ण हृदय की राजनीति पर आमादा है, तो ऐसे जी में जो चरमपंथी है, इनके यहाँ भी गरम और नरम दल दोनों तरफ है। गडकरी जैसे नरम लोग भी हैं और गरम लोग भी हैं, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं, उनकी शिनाख्त पूरे देश के सामने है। तो ये लोग कहीं भी जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। इनकी हताशा इस देश की राजनीति को खून में डुबो सकती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता समझदार आदमी। बाकी ये लोग तो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो इस तरह का सोचते ही नहीं है, राहुल गांधी अपनी तरफ से सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, इसलिए आधी रात को उन्होंने बयान दे दिया। लेकिन इन्होंने पिछले 10 साल में जो किया है, राहुल गांधी और उनकी माँ को 18-18 घंटे बैठ के ईडी पहले पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। और आज के हालात में अगर उन्होंने कुछ नए जाल बना लिए हों, बुन लिए हों, फंदे डालने में तो माहिर हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं। ये अदावत उन्होंने संजय राउत के साथ, संजय राउत भी भुक्तभोगी है, वो भी जेल यात्रा कर चुके हैं इसी राजनीति के चलते। तो पर अभी तक कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ जो आरोप उन पर लगाए गए थे। जो आरोप राहुल गांधी पर और उनकी मां पर लगाए गए, नेशनल हेराल्ड वाला मामला हो या और दूसरे मामले हो, किसी में कहीं कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ पिछले 10-11 साल में। लेकिन लगातार उनके गले में एक फंदा लटका के रखा गया है ताकि वो बोलना बंद कर दे, जबकि बोलती इनकी बंद हो रही है। और इनने एडमिट कर लिया है, माननीय प्रधानमंत्री ने तो लगभग रोमांचक स्वर में कहा कि मेरा गला घोटा जा रहा है संसद में। अरे इस दुनिया की कोई ऐसी संसद है क्या जिसमें देश के प्रधानमंत्री का कोई गला घोट दे? और खासतौर पर भारत जैसे देश में जहाँ स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मान्यता दी जाती है। तो इन थके हुए डरे हुए लोगों के किसी भी गतिविधि पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, कि कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी की पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन जो इस समय इस सरकार को हाशिए पर ले जाने में लगा हुआ है, सावधान रहे, क्योंकि इस देश ने बहुत भुगता है। इस देश ने, आप देखिए, एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खोया है, राहुल गांधी को खोया है, और सबसे पहले तो जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी को खोया है। तो ये तो लगातार खोने वाली पार्टी है, और इसके पास देने के लिए है भी बहुत कुछ। लोकप्रियता अखंड है, विचारधारा अखंड है, बहुत लंबी विरासत है। तो इन डरे हुए जो हमारे मित्र है, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और ये अच्छा हुआ कि राहुल गांधी ने आधी रात को जाग के अपने लोगों को सावधान कर दिया, वरना अचानक कुछ होता तो लोग हतप्रभ रह जाते, उसको एक्सीडेंट समझते। लेकिन अब तो ये है कि संकेत मिल गए हैं, और निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा है कि ईडी का ही कोई शुभचिंतक उसमें बैठा होगा जिसने राहुल को बताया होगा कि भैया ये होने वाला है। तो संसद 12 तारीख के बाद आप देखेंगे, जैसे ही ये बजट सत्र समाप्त होगा, ये सारी गतिविधियां एक साथ शुरू होंगी। ईडी के छापे, सीबीआई गिरफ्तारियां, जमानतें जो रद्द है उनका सिलसिला, और फिर हमले। तो सावधानी की बहुत जरूरत है। बहुत खतरनाक दौर से हम इस समय देश में गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुशील जी आपके पास आ रहा हूँ। अब जिस तरह से राहुल गांधी घूमते हैं, मतलब है उनको सिक्योरिटी कवर तो है ही है, लेकिन वो कवर, मैं जितना यहाँ गुजरात में बैठे बैठे देख पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो कवर भी उतना, वो या तो खुद इसको बेअसर कर देते हैं, वो मतलब उतना मुश्किल नहीं है राहुल गांधी तक किसी को पहुंचना, है ना? जिस तरह से अगर मुश्किल है मोदी साहब के तक पहुंचना, मोदी साहब तक कोई नहीं पहुंच सकता है, लेकिन उतना मुश्किल राहुल गांधी तक पहुंचना नहीं है। ठीक है। और राउत साहब की ये, अब संजय राउत को भी मैं मतलब इसलिए थोड़ा सीरियसली लेता हूँ क्योंकि उसके पास कुछ जानकारियां होती है, ये मैं मानता हूँ कि वो ऐसे कुछ नहीं बोलता है, मतलब सिर्फ बोलने के लिए कुछ नहीं बोलता है वो आदमी।
उसके पास कुछ जानकारी होती है। और फिर राहुल गांधी का ये भी ईडी वाला तो है, तो ईडी में जान का जोखिम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये भी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो व्यवस्था है उनकी, जो जिस तरह से लोगों को मिल लेते हैं, कोई भी उस उनके घेरे में आके उनको मिल लेता है, हालांकि मैं मानता हूं कि वो सिक्योरिटी ने जांच की होगी, लेकिन उनसे मिलना उतना मुश्किल नहीं है जब वो राह में चलते हैं, रोड पे। आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। मेरे भाई बरदानी परिवार है, संवेदनशील विषय है। देखिए, ट्रम्प का भी अभी तो कांड हुआ, ट्रम्प वाला जी। अभी तो मेरे ख्याल से, और वो भी कहाँ पर हुआ जहाँ कोई सूचना का, हालांकि घटनाएं वहां भी अमेरिका में भी हुई है, राष्ट्रपति रेडियो सब लोग, लेकिन फिर भी आशंका तो। सुशील जी, आपकी आवाज में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक से हम सुन नहीं पा रहे हम लोग, कुछ गड़बड़ है ऑडियो में। आ रही आवाज? नहीं, आवाज तो आ रही है, लेकिन वो जो स्पष्ट होनी चाहिए, जिसको हम समझ सकें, उस तरह की नहीं आ रही। वो शायद सुशील जी फिर से जुड़ेंगे। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा, सवाल वही है, सेम है, आपकी राय चाहूंगा। देखिए, क्या है, क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। इस जो ये गवर्नमेंट है, इसकी विश्वसनीयता बहुत संदिग्ध है, और माहौल बहुत नफरत का बनाती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये संभावना, किसी की भी सिक्योरिटी की संभावना बढ़ जाती है, मतलब उसकी जो सुरक्षा है वो बढ़ जाती है। और दूसरा है क्या कि ये कमिट भी नहीं करती। मतलब पहले क्या था कि आप विपक्ष में हैं या सत्ता पक्ष में है, लेकिन सरकार ऐसे, मतलब उसका जो बिहेवियर जो था, उसका जो व्यवहार था, वो ऐसा होता था जिसमें कि उसको एक चिंता उसमें दिखाई देती थी, किसी के सुरक्षा को लेकर के, किसी की मतलब के स्वास्थ्य को लेकर के। एक जो सामान्य शिष्टाचार और सामान्य जो मतलब व्यवहार है नेताओं के साथ, इनके साथ, ये रहता था। अब ये नहीं है। अब जिस तरह के खुद ही भाषण करते हैं, अब विपक्ष के नेता को आप बालक बुद्धि बता रहे हैं। उसके बाद जितने देखिए गांधी परिवार के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह का विस्मोहन करते हैं वो संसद की ये पे हाउस के भीतर, तो इससे तो माहौल बनता ही है ना। और दूसरा है कि एक आर्मी तो तैयार कर ही दी है उन्होंने, जो कि नफरत से संचालित है, जो हेट करता है, वो डिस्कोर्स में उसको कोई यकीन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ये अगर कोई संभावना व्यक्त कर रहा है तो वो निराधार नहीं है। अब दूसरा एस्पेक्ट है कि कितनी संभावना, उनकी बातों में कितनी सच्चाई हो सकती है। तो देखिए, गांधी परिवार के शुभचिंतक या अभी भी विपक्ष के शुभचिंतक जिसको कहेंगे, या जिनको डेमोक्रेसी में विश्वास है, वो 70-30 ही हो, मतलब ज्यादातर इनके ही लोग अब वहाँ बैठे हुए हैं केंद्रीय कार्यालयों में। लेकिन तो भी 20-25%, 30% लोग तो ऐसे हैं ही जिनको कि डेमोक्रेसी में यकीन है, जिनको लगता है कि गांधी परिवार इम्पोर्टेंट है, या राहुल गांधी इम्पोर्टेंट है, या विपक्ष के नेताओं का वो लोग भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सूत्र की बात आ रही है, उनको इन्हीं के जरिए ये खबर मिली होगी, चाहे संजय राउत हो, चाहे राहुल गांधी को ये खबर मिलना कि ईडी उनके खिलाफ प्लानिंग कर रही है, ये निराधार तो नहीं है। और ये भी जो संजय राउत हैं, एक तो खुद भी प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट रहे हैं, तो वो इसमें इस तरह की चीजों की जानकारी लेना और उसको मतलब जानना उनके लिए असंभव नहीं है। तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार की मंशा या सरकार भरोसा दिलाने की स्थिति में नहीं है। दुखद पक्ष इसका यही है कि वो अगर अभी बोले भी अगर कि ये गलत है और हम जो है इनकी सुरक्षा करेंगे, तो ये आपको भरोसा नहीं होगा। ये बहुत दिक्कत तलब स्थिति है, क्योंकि वो उसको भी वो स्टंट के रूप में ही लेंगे, वो प्रोपेगेंडा करेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम सुरक्षा तो सबको दिया गया है।
उनका एक और है कि इन्होंने एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली 2019 में ही गांधी परिवार की, और अभी प्रधानमंत्री को छोड़ करके मेरे ख्याल में किसी को एसपीजी की सुरक्षा नहीं है। तो नेचुरली सुरक्षा का जो घेरा है वो कमजोर है पहले की तुलना में। जेड प्लस है इनको भी, लेकिन वो एसपीजी के जरिए ने अब जो सुरक्षा थी वो नहीं है, तो उस पहले के मुकाबले वो कम सुरक्षा घेरे में है, ये भी समझना चाहिए। तो ये स्थिति तो है ही, और ये बहुत दुखद है। ये कमेंट असल में ये संभावना व्यक्त करना, और उस पर अभी तक उस तरह का रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए गवर्नमेंट को कि महफूज है आप, ये रिएक्शन मैंने अभी तक नहीं देखा है। वो उसको पॉलिटिकली ही लेंगे, ये बहुत गलत है, क्योंकि पॉलिटिकली नहीं लेना चाहिए उनको। और अगर वो भरोसा दिलाएंगे तो भी नहीं भरोसा होगा, तो स्थिति बहुत गंभीर है, संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते आप। ये बड़ी चिंता वाली बात जो है ना, जो आपने कहा ना अंत में कि संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, ये गंभीर बात है। अनिल जी, सुशील जी, अगर आपका ऑडियो ठीक हो गया तो फिर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ आ गया। अब बताइए, आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल, बढ़िया आ रही है, एकदम बढ़िया। वो वाईफाई से कुछ हमें लगता है प्रॉब्लम हो रही, वाईफाई लगाए थे वो। हाँ कोई नहीं सर जी, ठीक है। तो मैं बोल रहा था मयूर भाई कि ट्रम्प का भी याद है आपको जी। और कहीं ना कहीं अब 14 के बाद से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो बहसें होती थी, जो हाउस में होती थी, पंचायत में होती थी, सड़क गली पे होती थी, चौराहे पे होती थी, उसमें कड़वाहट भर गई है। पहले तर्क होते थे और जीतता हारता कोई भी था, लेकिन बाकायदा जब खत्म होती थी बहसें किसी लेवल पे भी हो तो उसमें तलखी नहीं होती थी। वो कहते ही है कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। अब आप देखो, इससे पहले की हाउस में ईरानी और निशिकांत, मतलब जो हाउस भाई, एक तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि कल का फर्रुखाबाद छिबरा मऊ का पप्पू से सोने वाला आदमी नेता विपक्ष बन जाएगा इस देश का। वो तो अलग बात है, मैंने कई बार कहा, आज भी कह रहा हूं कि वो आदमी जब चाहता तब डिप्टी पीएम बन जाता, पीएम बन जाता, जब चाहता तब केंद्रीय मंत्री बन जाता, गृह विभाग का बन जाता, वित्त, जो चाहते मनमोहन 2 में है ना, लेकिन नहीं बने। एक होता है टास्क, उन्होंने टास्क लिया कि मुझे अगर बनना है तो अपने पैरों, नहीं होता कि मैं अपने पैरों खड़े होकर अपनी मेहनत से कमाना खाना, इस टाइप से कुछ पॉलिटिकल के दिमाग में होगी। और राहुल गांधी को आप सामान्य नेता मैं नहीं अब मानता, जिसका बचपना ही संगीनों के साए में और आतंक के साए में निकला हो, उसको मैं सामान्य नेता नहीं मानता। पहले मैं भी थोड़ा सा भटका था कि भला राहुल ही क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ था कहीं पर। अब बात देखिए, आप ट्रम्प की बात कर दी, अब आप देखिए अभी जो हाउस में हुआ है, क्या जो अश्विनी वैष्णव ऐसा सीनियर ब्यूरोक्रेट, क्या उसका ये तरीका ये था जो उसने जिस तरीके से बात की बात, वो तो सुशील जी, जब मैंने देखा ना तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये आदमी अगर इस हद तक नीचे गिर पाएगा, टलक छाप, ये था कि लेकिन भाषा और बॉडी लैंग्वेज का भी उपयोग करेगा और फिर उसको प्रोत्साहित करेंगे ओम बिरला, वो तो कुछ अद्भुत ही दृश्य था। जी बिल्कुल मयूर भाई, अद्भुत एक अंगूठा टेक नेता, 8वां पास, 4था पास नेता बनो, चलो केंद्रीय मंत्री बन गया, सब बन गया, उससे भाषा की उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, इससे नहीं कर सकते। लेकिन अश्विनी वैष्णव से उम्मीद नहीं थी कि ये रैश में होके और इस तरीके से भक्त करके, तो ये एक देखिए, अब ये क्या है, ये मतभेद नहीं है, ये मनभेद है ना कहीं राहुल के प्रति जहर भरा है ना, क्योंकि राहुल उठा रहे हैं ना चीजों को। और मैं सर एक बात बता दूं दर्शकों को और आप सभी को, मैं जानता हूं इस चीज को लेकर, नरेंद्र भाई के लिए कोई चीज मतभेद होती ही नहीं है। नरेंद्र भाई के लिए और अमित भाई के लिए हर चीज मनभेद ही होती है, ये आप लिख के रखिए इस चीज को। तो पानी ऊपर से तो आ रहा है, वही तो बोल रहा हूं मैं, उसी पे तो आ रहा हूं ना, ये उन्हीं के तो आशीर्वाद है जो ये लोग। अच्छा, दूसरा एक भाषा होती है अनिल भैया, एक भाषा होती है कि आपकी जाति क्या है,
ये भाषा होती कि भाई मैंने नहीं पता, आप अनिल प्रधान लिखते हैं, तो मैंने कहा अनिल भाई आपकी जाति क्या है। एक बात होती है जिसकी जाति का पता ना हो, कि दोनों अलग शब्द होगा। देखिए भाव बात के बदल गए हैं एकदम। जी बिल्कुल। आपकी जात, मयूर जानी की जात कौन है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जानी लिखे हो आप। अब आप ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, गुप्ता हो, कायस्थ हो, दलित हो, क्या हो, लेकिन अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ मयूर भाई आपकी जात क्या है। अब मैं यही आपसे बोल दूं अब गुस्से में आके या जहर में आके या कि मयूर आप जिसकी जात का ही पता नहीं है वो संचालन कर रहा है। देखो दोनों बातों में कितना जहर हो गया, कितना जहर हो गया। हाउस में अनुराग ठाकुर ने भी यही किया, अनुराग ठाकुर ने भी यही किया। अब जिस हाउस में जिस लेवल पे ये चीजें हो रही हों, वहां पर यही काम तो कभी स्मृति ईरानी करती थी ना। अब जब कंगना रावत ऐसी सिंपल कहे कि ड्रग्स का आदी है राहुल, इन लोगों को मतलब मैं कोई इनको वो केस चलना चाहिए इनको पर, क्रिमिनल केस। एक देश के नेता विपक्ष को जो प्रोटोकॉल में 5वें नंबर पर आता है उसको कह रहे हो ड्रग्स का आदी है, वो भी कल की वो कह रही है 2-2 डीएनए को। अब देखो कहाँ हम लोग पहुंच गए हैं, मानसिक लेवल हम लोगों का कहाँ पहुंच चुका है। जिस जगह पर हमारा प्रधानमंत्री चुनाव के समय कहे भैंस खोल लेंगे, दुकान लूट लेंगे, लौट जाएगी, बंगल तो फला 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 फला, वहां पर इस मानसिकता का कभी कपरानी जी की बहस होती थी, लोहिया जी की बहस होती थी, बाबा साहब की बहस होती थी, नेहरू जी की बहस, ऐसे एक से एक बड़े बड़े लोग। अब आप बताओ ये बहस हो रही है जहां पर विधुड़ी का है ये देश 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 से कितनी गंदी शब्द हम बोल नहीं सकते। अब मयूर भाई दूसरी बात कहिए, राहुल गांधी को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब उन्हें जहां आना था वो आ चुके हैं और जिंदगी उनकी पीएम हाउस में निकल गई। डीएनए उनका पूरा टोटल वो है सेक्युलर ऑफ डीएनए, पूरी जिंदगी उनकी उसी में निकल गई। अब ये देखिए अच्छी बात है कि ना मोची के दरवाजे पर बैठ कर चाय पी के या ढाबे पे रुक के, तो अब उनको भी, अब वो देश की संपत्ति है, उनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या है। और देखिए कहीं आशंका निराधार तो नहीं होती है। अगर राउत भाई आपको सुशील जी मैं बताऊं, मैं संजय राउत की बात को हल्के में नहीं लेता। मैंने कहा कि आशंका निराधार तो नहीं होती है, उस परिवार के साथ हो चुका है। अब जब और जहां पॉलिटिक्स में इस लेवल पे जहर हो जाए, तो दूसरा क्या, तो उनको भी अब मोची और चलते हाथ मिलाना और जे करना। क्योंकि अभी हमारे सुनील अनिल भाई ने कहा ना कि एसपीजी कब की छीन चुकी है। पहला तो अटेम्प्ट वही तो किया था मोदी जी ने कि इस परिवार की एसपीजी हटा दो। अब तो इनकी नॉर्मल वो है सुरक्षा। ऐसे तो कम से कम 10,000 की इस देश में सुरक्षा हो रही होगी, इस टाइप की सुरक्षा। जिनको किसी ने छू भर नहीं दिया, जिनको बाल तक नहीं छू गया मयूर भाई, उनकी सुरक्षा चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लोग हैं, इनको जो बड़े नीति जनता है, उनको सोचना पड़ेगा कि अब राहुल गांधी को थोड़ा सा से इतना देखिए, जो होना है वो तो प्रभु की, वो तो मेरी तरफ से 100 साल जिए तो 100 साल जिए। और मुझे लगता है इनको प्रधानमंत्री बनना तय बात है। लेकिन अब जिम्मेदारी बनती है। देखिए एक बात और बता दूं मयूर भाई, वक्त है, मैं एक बार और बता दूं, अगर यही सब होना होता, यही थ्रेटनिंग होती या ईडी में तो 50-50 घंटे बैठ चुके हैं ना। जब विश्व गुरु थे मोदी भाई, जब विश्व गुरु थे तब नहीं कुछ कर, हाँ तब नहीं उठा वो, मतलब कुछ उनका जो है। तो अब तो वो बैसाखी पे है ना। मैं नहीं समझता हूँ कि ईडी में इतनी हैसियत या इतनी ताकत है, इतना वो है। ईडी में हैसियत तो है ही है, बहुत बड़ी हैसियत है, मैं माफ करूंगा भैया, ईडी भैया माफ करो हमको। लेकिन इतना तो मैं हाँ, लेकिन इतना तो मैं जानता ही हूँ कि आप तो बैसाखी पे है ना, तो नीतीश को भी सोचना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू को भी सोचना पड़ेगा। जब फुल फ्लैश थे। हाँ एक बात और है, आएगा तो मोदी ही 400 पार, 25 तक 2000 वो कौन सा 40-45 तक रजिस्ट्री, 27-28 रजिस्ट्री है। वो तो सपना टूटा है ना, वो सपना तो टूटा है ना, उपचुनाव में देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने में, मैं पूरी पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर और लोग देख चुके हैं, इस देश के लोग भी देख चुके हैं। जब अंदर खाने जहर फैलता है तो कहीं ना कहीं कुछ वो बांध निकलता है, तो फिर पहाड़ भी धड़कते हैं, झील भी फटती हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट भी होते हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को, देखिए अब ईडी वीडी तो ठीक है, ले आएंगे, पकड़ लेंगे, वो कर लेंगे। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने खुद देखिए हिम्मत देखिए, उनने चाय का भी ऑफर दे दिया। आदमी डरता है,
कहा कि अगला चाय बिस्कुट, चाय और बिस्कुट अगला दोनों चाय खिलाऊंगा बिस्कुट, ही। अरे ये तो चाय बिस्कुट खाली बातचीत में बोल गए हैं मीनू जी को। अगर मीनू जी घर आएंगे तो बादाम भी होगा, काजू भी होगा, किशमिश भी होगी, पिस्ते भी होंगे। ऐसे थोड़ी है कि खाली चाय बिस्कुट में से निपटा दिया। कॉफी भी होगी, कोल्ड ड्रिंक भी होगी। तो राहुल भाई पूरी व्यवस्था करेंगे। राहुल भाई पूरी, जो इतने इतने बुरा खानदान, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, तो खाली चाय बिस्कुट से काम नहीं चलेगा। और ईटी भाई भी जानती है कि वहां जाएंगे तो है, अच्छा रात में जाएंगे तो डिनर मिलेगा, बेहतरीन डिनर। और दिन में जाएंगे, अब बाकी उनकी इच्छा है, सब खा पी के जाएंगे। दिल्ली से तो अलग बात है। तो मुझे लगता है कि वो इतना नहीं दिक्कत है। लेकिन अगर राउत वाले में मैं बहुत नहीं, लेकिन जहां भी कहीं भी, क्योंकि इस देश में कई उसका इतिहास रहा है कि खून खराबे का भी से संकोच किया नहीं गया, संकोच नहीं किया गया। और आज भी भाई नक्सल क्या चल रहा है अब तक देश में, अभी तक नक्सल चली तो रहा है, क्या है 50-50 मार देते हैं। मध्य प्रदेश में विद्याचरण शुक्ला हो, क्या तो उसमें कौन से छत्तीसगढ़ में नहीं कितने। तो अगर जहां इतिहास ही इस चीज का है वहां पर, अब एक बात और कह दूंगा अंत में मयूर भाई, कुछ जी संवैधानिक संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जहां पर ईडी कानून, अब देश में 2-2 3-3 मुख्यमंत्री जेल में है और बाकायदा जेल में है। अरे भाई इनको फिर अगर आप जेल में रखा तो इनको आप हाउस अरेस्ट करो, हाउस अरेस्ट करो, जेल नहीं। आप उसको बाकायदा ऐसा करो कि आप उसमें भी है, अंडर कस्टडी भी है। और ये तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, सीएम का मतलब क्या हुआ, और उत्तर देश के प्रतिपक्ष के नेता का मतलब क्या हुआ कि जब जब चाहा तब सीडी पहुंच गई ईडी और पकड़ लाई। तो फिर मतलब क्या, अगर क्या क्या गवर्नर के ऊपर कानून लागू होता है? जब गवर्नर पोस्ट से हटता है, जब तक वो गवर्नर हैं तब तक उन पर कोई कानून, कोई अभियोग, कोई वो राष्ट्रपति। तो क्या इसलिए इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि जो जैसे गवर्नर, जैसे राष्ट्रपति, जैसे मुख्यमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे विपक्ष नेता, जैसे सीजीए, इस टाइप के जितने करीब 5-7 लोग हों जिनके ऊपर कानून नहीं लागू होना चाहिए कि आप जी प्रतिपक्ष से हट जाइए, आपको ईडी पहुंच जाए, पुलिस पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं, होमगार्ड पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुख्यमंत्री केजरीवाल है, मुझे इससे कोई नहीं कि वो कानून है क्या है, वो ठीक है, अगर कानूनी रूप से दोषी है तो जाए, लेकिन वो सीएम है, संवैधानिक पोस्ट पर हैं, तो जी उनको हवालात में ऐसे नहीं रखना चाहिए कि जैसे कोई गिरकाट और लेमार और भला मार ये बिल्कुल, हाँ, मार। मुजरिम रहता हो, हाँ बिल्कुल सही बात। ये मैं इतनी बात कह के अपनी बात को फिलहाल वो मीनू जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उससे पहले मैं 2 चीजें दिखा दूं दर्शकों को। एक तो राहुल गांधी का ये पहले ट्वीट दिखा दूं जो है वो राहुल गांधी के इसमें वो कह रहे ठिकानों हैं कि पर यानी उनके आवास apparently पर या उनके कार्यक्रम में नहीं हुई। in राहुल one गांधी ने didn't बड़ा like दावा my किया है। interview साथ राहुल speech. गांधी ने सोशल ED मीडिया पे insiders ये tell जानकारी me साझा a की raid है। is ये being जानकारी done, मिली है कि waiting with ईडी open arms जो है वो छापेमारी at Director की ED, तैयारी कर रही है। चाय मेरी बिस्किट on me. ठीक है, एक तो ये कह दिया उन्होंने। और संजय राउत का ये बयान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। थैंक यू। बस अब मीनू जी, इस पर आपकी बात, हमको आपके विचार चाहिए। आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए, आपका माइक। देखिए, जो संजय राउत कह रहे हैं, मैं उसी बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ पहले कि देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ जो भाषाई हिंसा है वो तो 20 साल से चल रही है। भाषाई हिंसा में, हाँ, जब से मतलब राहुल ने मेरे ख्याल राजनीति में कदम भी नहीं रखा, उससे पहले से चल रही है। तो 20 साल हो गए, उसमें पप्पू, बालक बुद्धि और आज वो कंगना रनौत जैसे लोग जो कहते हैं ना कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मतलब
कंगना रनौत का इतिहास आप बोलेंगे तो वो बोलने लायक समझ में नहीं नहीं आ है। रहा। मैं आपको बीच में मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट ही कर रहूंगा। कंगना रनौत ये भी नहीं सोच रही है कि एक आदमी जो दिन में 30 किलोमीटर चल सकता है और रोज चल सकता है और हाँ। 3-4 महीने के लिए चल सकता है, वो नशेड़ी गंजेड़ी नहीं हो सकता है। इतना कम से कम सोच लो, कम से कम लेकिन क्या थोड़ा होता है जो है कि कॉमन सेंस चला सारे दे, हाँ तब ये होगा। कंगना रनौत, जी हाँ, कंगना रनौत जैसे लूज कैनन्स, इनको रखा ही इसीलिए गया है कि ये इस तरीके के इनको वर्बल डायरिया रहता है कि जो मर्जी बोले, लेकिन कंगना रनौत को संभल के बोलना चाहिए। उसके ऊपर फिर जवाबी हमला होगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। फिर आप विक्टिम मत बनिए कि मैं औरत हूं, मैं ये हूं और मैं वो हूं। फिर आप औरत बनके और औरत के पीछे रक्षा मत लेना, अपने लिए डिफेंस में ये मत बन जाना कि मैं औरत हूं और मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, क्योंकि आप बेबुनियाद बातें कर रही हैं और अभी आप यू आर टू जूनियर इन पॉलिटिक्स नाउ। अभी आप एंटर किए ही है, वो भी इस वजह से कि आप एक फिल्म अभिनेत्री हैं, इसलिए बाकी आपके पास क्या क्रेडेंशियल्स हैं। तो ये चीज है। तो उसमें क्या है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो भाषाई हिंसा का इस्तेमाल तो बहुत समय से हो रहा है, और उसमें देखिए उसमें क्या है कि जो ये इस वक्त जो भाजपा के जो शीर्षस्थ नेता हैं, उनके लिए सबसे पहले बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से राहुल गांधी उनकी आंखों में खटकते हैं। सबसे पहले तो इस परिवार की विरासत, तो इस परिवार की विरासत है, उसमें खाली यही विरासत नहीं है कि 5 प्रधानमंत्री हुए या 2 हुए, वो स्वाधीनता संग्राम की विरासत है। मतलब उस जिनकी पुश्तों ने स्वाधीनता संग्राम में अपने न केवल अपने जेलों में गए हैं, उन्होंने अपनी संपत्तियां तक इस देश के लिए दान कर दी है। उस देश के पास शिक्षा है, उस परिवार के पास शिक्षा है, संस्कार है। ये सब बातें इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देती है। देखिए अगर आपको इन चीजों से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है तो उसको ओवरकम करिए ना आप, लेकिन उसमें आप उसके लिए एक परिवार को और एक व्यक्ति विशेष को गालियां देने लगे तो उससे संदेह गहराता है कि एक व्यक्ति के ऊपर इतना हमला, इतना भाषाई हमला कि उसमें शारीरिक, इसका मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि मौका मिले तो हम इसके ऊपर शारीरिक हमला करवाएं या करें। इससे सीधा सीधा मतलब यही निकलता है भाई नेता तो और भी है इस देश के अंदर, और कोई नेता इतने टारगेट पे क्यों नहीं है। मतलब ये तक टारगेट है कि राहुल गांधी 4 दिन बाद क्यों गया वायनाड। देखिए वायनाड तो इसलिए गए 4 दिन बाद क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली अगले दिन जाने की, कि भाई वहां वेदर अनुकूल नहीं है मौसम, इसलिए आप उतर नहीं सकेंगे वहां, तो आप मत जाइए। और दूसरी बात, ये वीआईपी मूवमेंट होता है तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन जो है उसमें बाधा पड़ती है, तो सबसे पहले तो उतर ही नहीं पाए वो, और अभी उतरे हैं तो 2 दिन वो लगा भी, आज भी वही, अभी पता नहीं आगे तक कहाँ रहेंगे। और फिर उसमें कीजिए कैमरा लेके चले हैं। अरे भाई वो व्यक्ति उस जगह का सांसद है, अभी ऑफिशियली क्या पोजीशन है दैट आई डोंट नो, भले रिजाइन कर दिया लेकिन हो सकता है इंटरिम अभी उन्हीं के पास हो उस क्षेत्र का जिम्मा। तो एक तो वो है, वो तो नेचुरली आएगी प्रेस वहां पे। दूसरे वो वहां पे सबसे मजबूत कांग्रेस विपक्ष में है वहां पे केरल के अंदर, वहां 2 ही पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट या केरल। तीसरा ये कि वो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रमुख विपक्षी दल का और समूचे विपक्ष का नेता है, तो वहां तो लोकल प्रेस के ही कैमरे आ जाएंगे जिसको कि वो गोल, अभी तो मालवीय जी वो उसका सर्कल बना के बता रहे 14 कैमरे, मैं तो कहती हूँ कम है कैमरे वहां पे, वो 14, वहां 34 होने चाहिए थे कैमरे कम से कम, क्योंकि जिस टेरेन में वो घूम रहे बड़ा खतरनाक। जी जी मेरा तो ये सवाल बनता है कि वहां राहुल गांधी के जाने से पहले देश के प्रधानमंत्री को जाना होता था। जी बिल्कुल। मैं कहता हूं कि वो तो 400 कैमरे के साथ जाए, अच्छी बात है, लेकिन वो जाए तो सही जी, जहां एक्चुअली इतनी बड़ी आपदा है, मतलब 200 के आसपास लोग मर गए हैं, वो पूरा मतलब एक तरह से मतलब इतना बड़ा ट्रेजेडी है वहां पे, और यहाँ तो आपको प्रधानमंत्री के तौर पर आपको उसके बारे में पहले बात करनी चाहिए, आपको जाना चाहिए वहां पे, तो आप नहीं गए। अब ये तो वहां के सांसद रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष के नाते भी वो गए, तो ये तो अच्छी बात है ना, उसमें कौन सी तकलीफ वाली। अब 400 कैमरा हो 40 कैमरा हो क्या फर्क पड़ता है। नहीं उसको आप कैसे कह रहे हैं, मुझे शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए। ये देश जो है, हाँ ये देश तो कैमरों का आदी हो चुका है, क्या तकलीफ है उसको उसमें। जी हाँ, नहीं मैं तो कहती हूँ 14 कैमरे कम है, वो वहां पे 240 कैमरा होने चाहिए थे उस टाइम, लेकिन क्योंकि वो जो टेरेन है वो जगह ऐसी है कि उसमें इससे ज्यादा कैमरा वाले जा ही नहीं सकते थे। आप ये देखेंगे कि वो कैमरा वाले भी नीचे ऊपर जगह बना हुआ ना कि किसी तरीके से वहां पे खड़े हुए हैं,
क्योंकि वो जो पुल है वो मद्रास सैपर्स ने, आर्मी की यूनिट ने बनाया है। वो आप देखेंगे कितना डेंजरस पुल है और नीचे कितना फोर्सेस के साथ पानी जा रहा है। तो उसमें आप मतलब ये अगेन वही कि वो जे तो दोष नंद घोष, वो बांग्ला की कहावत है कि जितने भी दोष इस दुनिया में वो सब नंद घोष के अंदर ही है। तो ये चीज इनका बीजेपी का वो रूटीन है, बोलने का वो है। मतलब राहुल गांधी जमाई भी लेगा तो ये कहेंगे कि मुंह क्यों खोल दिया जमाई लेने में तूने। तो इनका ये प्रॉब्लम इनके साथ में है। तो ये देखिए, और जो वहां पे आपने केरल के इसकी बात उठाई कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री जो है ये खुद को उन राज्यों के प्रधानमंत्री समझते हैं कि जिनमें इनकी सरकारें हैं। बाकी राज्यों के जो नागरिक हैं वो भारतीय नहीं है और उनके प्रधानमंत्री भी नहीं है, इसलिए इनको कोई चिंता भी नहीं है। आपको याद होगा 2018 में केरल के में बहुत बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी, इससे भी भयंकर बाढ़ आई थी। मतलब इतना पानी बरसा था कि वहां के जितने भी डैम्स हैं वो सारे ओवरफ्लो होने लगे, तो उनके फ्लड गेट्स खोल दिए गए और उस खोलने से अधिकतर केरल के मेजर पोर्शन डूब गया था, आपको याद होगा। तो उसमें मतलब सरकार ने हार्डली शायद 500 करोड़ की सहायता दी थी और वो मतलब मांगते रह गए कि आप सहायता भेजिए, सहायता भेजिए। तो खुद तो सहायता भेजी नहीं, लेकिन जो विदेशों से सहायता आई उस भीषणता देख के बाढ़ की, उसको भी नहीं आने दिया इन्होंने उस स्टेट में, क्योंकि स्टेट अपने तौर पे उस सहायता को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, अप्रूवल चाहिए था केंद्र सरकार का। लेकिन मोदी सरकार ने उसको अप्रूवल नहीं दी। वो हेल्प जो विदेश से आई थी, एड, उसको वापस भेजा गया, उसको उतरने नहीं दिया गया उस एड को। तो मतलब ये कि ना तो हम खुद करेंगे ना आपको करने देंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया है, इसलिए आपको किसी तरह की कोई सहायता नहीं, मरते हो तो मरो। तो ये इनका एटीट्यूड है। लेकिन मैं, जी हाँ बोलिए। ये भी गुजरात मॉडल है। मैं आपको बताऊं, गुजरात में ये वर्षों तक हुआ है, जहां पे कांग्रेस की सीटें आई वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम करना ही नहीं है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल, आपसे बेहतर कौन जानता है। तो ये हो रहा है। आप ये देखिए ना कि केरल का जो स्टेट है उसके साथ 2018 के बाद अब फिर वहां पे ये आपदा आई है। तो वो चीज आप, और उसमें अमित शाह जी जो है वो संसद में खड़े होकर राज्यसभा में बता रहे हैं कि हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए भेज दिया था इनको कि आने वाली है, ये रेड अलर्ट भेजा था। जबकि आज हिंदू में स्टोरी पब्लिश हुई है, हिंदू अखबार पे, कि रेड अलर्ट नहीं, केवल येलो अलर्ट इन्होंने जारी किया था कि भी भारी बारिश हो सकती है। लेकिन भारी का मतलब 600 मिलीमीटर थोड़ी होता है 48 घंटे के अंदर। तो इतनी भयंकर बारिश हुई है कि वो सारे के सारे बह गए हैं वहां से, गांव के गांव। मतलब अभी तो 300 कुछ के करीब आंकड़ा पहुंच गया है वहां मरने वालों का। तो बात राहुल गांधी के ऊपर थी कि देखिए राहुल गांधी जो है, आपने ईडी का सवाल उठाया, बताया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। अब ये देखिए कि ईडी ने पूछताछ कर चुकी है 55 घंटे राहुल गांधी से। तो देखिए उस वक्त जो थे ना राहुल गांधी, उस वक्त जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की थी, ना तो नंबर 1 की थी यात्रा और ना नंबर 2 की थी और ना ही राहुल गांधी विपक्ष के नेता थे, सर्वमान्य नेता थे, ना ही कांग्रेस की सीटें लगभग दोगुनी हो गई थी संसद में। तो इतनी सारी चीजें, इस टाइम जन समर्थन जो है, लोगों को प्रधानमंत्री से ज्यादा राहुल गांधी की बात पे विश्वास है कि जो कह रहा है वो सच कहेगा। अब इस ट्वीट के बारे में भी कि लोगों को लगता है कि राहुल गांधी सेंसेशनलिज्म में विश्वास नहीं करते हैं कि एक सनसनी फैलानी है इसलिए कुछ भी लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं वो। तो जो लिखा है वो उसका डेफिनेटली कोई बहुत स्ट्रांग उसके पीछे एक कारण है जिसकी वजह से बताया है। तो उसमें जब इस वक्त जो है पब्लिक का जो एक सपोर्ट है वो राहुल गांधी के साथ है। आप देखिए युवाओं को देखिए, उनको भी एकमात्र आशा राहुल गांधी दिखाई देते हैं। किसानों को देखिए, उनको दिखाई देते हैं कि यही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। आप कुली हो, उनको ये लगता है हमारे लिए ही कुछ कर सकते हैं। जैसे वो सुल्तानपुर गए थे, वो मोची समाज के व्यक्ति से मिले, तो लोगों के अंदर एक आशा की जो किरण जागी है, लौ जलने लगी है कि ये व्यक्ति शायद हमारे लिए कुछ कर सकता है। क्योंकि इस देश में इस वक्त जो ये 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, जो ये देश, इसमें गरीब के लिए कोई स्थान नहीं है। ये 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था इस देश के गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए है ही नहीं। तो उनको राहुल गांधी में एक उम्मीद दिखाई देती है कि अगर ये व्यक्ति सत्ता में कभी आया तो ये हमारे लिए भी कुछ करेगा, कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन वो इसी चीज से उनको परेशानी है मोदी जी को। मोदी जी चाहते हैं मैं तो सर्वमान्य नेता बनूं, और उसके लिए उनको ये लगता है कि राहुल गांधी उनकी आंख की किरकिरी बना हुआ है।
जैसे मैंने बार बार कहा कि विपक्ष को वो जाने दुश्मन समझते हैं, तो वो जो समझते हैं दुश्मन, तो उसमें राहुल तो उसमें सबसे पहले उनके टारगेट पे है। और ये बात मैं आपकी और जो मेरे से पहले वक्ता थे सभी ने कहा कि भाई उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सावधानी बरते, तो वो डेफिनेटली, और राहुल गांधी जो है इस देश की जरूरत है इस वक्त। देखिए आज जो विपक्ष भी आवाज उठाने लगा है, बुलंद आवाज में बोलने लगे हैं सभी विपक्ष के नेता, वो राहुल गांधी की वजह से ही बोलने लगे। राहुल गांधी ने कहा डरो मत, और वो केवल शब्दों में नहीं कहा, वो मुंह से भी बोले। वो लगातार अपनी जो विचारधारा की लड़ाई है उसको लगातार बुलंद किए हुए हैं, वो पीछे हट नहीं रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली, और जिस तरीके का देखिए गुजरात में जो कुछ पिछले इतिहास है, बहुत सारा लंबा इतिहास है, जिन लोगों को सीन से ही हटा दिया गया, तो अब उसके बारे में डर भी लगता है बोलते हुए। लेकिन आप तो जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है मैं क्या कहना चाहूँ। उसमें डरने की कोई बात नहीं, मैं खुल के बोलता हूँ, उसमें कोई डरने की बात नहीं। तो अच्छा, मजे की बात ये पता है आपको, मैं एक बड़ा डेवलपमेंट देख रहा हूँ। मैं हालांकि 6 बजे का लाइव बहुत ही कम करता हूँ, संजीव भाई ज्यादा देखते हैं। मैं जब से कर रहा हूँ 2-3 दिन से, मैं क्योंकि उनकी कुछ पारिवारिक इश्यूज है, तो मैं अभी कर रहा हूँ 2-3 दिन से। तो मैं देख रहा हूँ जो मेरे बिल्कुल बगल में वो एक जो कमेंट बॉक्स खुला होता है, तो मैं उसमें वो कमेंट भी देखता रहता हूँ। बड़ा अजीब सा, पर बड़ा बड़ा मतलब अच्छा एक अनुभव हो रहा है मुझे, आज भी हो रहा है। कोई एक सेंट्री मैन करके कोई है, कोई वो ट्रोलर है 2 रुपए वाला, है ना, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सबसे। वो लगातार मीनू जी को ट्रोल कर रहा है लगातार, ठीक है, हाँ वो कर रहा है, और उसको फिर ट्रोल कर रहे हैं बाकी सारे दर्शक। तो मतलब उसकी जान पे आप उसकी जो है वो उसकी मतलब वो अपनी इज्जत बचाते बचाते कोशिश कर रहा है कि बच जाए कैसे भी, तो उस पर उतना हमला हो रहा है। बाकी सब जो व्यूअर्स हमारे हैं, जितने भी हमारे दर्शक परिवार के लोग हैं, वो सब उसको जो है उसको एक के बाद एक जो है वो लाइन पे ले रहे हैं उसको, तो उसकी अब फजीयत हो रही है। तो ये एक परिवर्तन है, ये समझने वाली बात, ये अपने आप में एक परिवर्तन। ये पहले इस तरह से नहीं होता था, है ना, जो ठीक है अपने अपने व्यूज रख के लोग चले जाते हैं, लेकिन एक तरह से संगठित रूप से अगर कोई इस विचारधारा जो जातिवादी विचारधारा, जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की विचारधारा वाला जो आदमी अगर घुस भी जाता है, तो हमारे दर्शक उसको ठीक कर रहे हैं। ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन है, मैं ये मानता हूं, मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे अब एक छोटी सबसे मैं टिप्पणी चाहूंगा सबसे। राकेश जी आपसे शुरू करूंगा मैं, और 2-2 मिनट में अगर आप सब बता दें एक के बाद एक, तो फिर इसका टाइम पे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे प्रोग्राम। मुझे ये लगता है कि ये मेरी समझ है, मतलब मैं आपसे साझा कर रहा हूं और आपको पूछ भी रहा हूं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। राहुल गांधी क्या इस चुनाव के पहले और उसके बाद, अगर देखा जाए चुनाव के परिणाम के बाद, क्या आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री से बड़े बन गए? ये थ्रेट तो तभी हो सकती है उन पर जब वो प्रधानमंत्री को लगे कि ये मुझसे बड़े बन गए। आप सभी को, राकेश जी आपको पूछ रहा हूं पहले, आपको लगता है कि वो बड़े बन गए, इस देश में सबसे बड़े नेता बन गए वो? ऐसा लगता है क्या? क्योंकि तभी थ्रेट बन गई। मयूर भाई, स्थितियां साफ हैं, इसमें किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। सीटों की संख्या से बात नहीं बनती है, लोकप्रियता का जो पैमाना है वो अलग होता है। इस समय, इस आज के समय में, आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं बल्कि इस देश के और देश के बाहर भी एक बहुत बड़े नेता बन गए हैं, और उनका जो आभा मंडल है वो पहले से 4 गुना ज्यादा हो गया है। और इसीलिए मुझे बार बार ये आशंका होती है, हमारे जो पूरे कॉन्टिनेंट का, सब कॉन्टिनेंट का हम इतिहास देखते हैं कि जब जब कोई आदमी अपनी चकाचौंध पैदा करने की स्थिति में आता है, जनता उसे अपने सिर पर बिठाने की कोशिश करती है, तो उसके लिए वही गोडसेवादी शक्तियां सक्रिय हो जाती है। पाकिस्तान में देखिए आप, बेनजीर किस तरह से मारी गई। आप श्रीलंका में देखिए, वहां के राष्ट्रपति को किस तरह से कत्ल किया गया। तो ये जो हिंसा की मानसिकता, अदावत की राजनीति की जड़ में भरी है, ये बहुत खतरनाक है। और इससे लगातार डर, मैं तो आपसे कह रहा हूँ,
कि 4 दिन पहले ही हम मित्रों ने आपस में ये बात की थी कि अब राहुल को सतर्क हो जाना चाहिए, लेकिन राहुल नहीं सुधर सकते। देखिए, राहुल की माँ श्रीमती सोनिया गांधी ने न तो अपने पति को राजनीति में आने के लिए बहुत आसानी से हाँ कहा था और न राहुल गांधी को आसानी से राजनीति में आने दिया। वो डरी हुई थी अपनी सास की हत्या से, अपने पति की हत्या से। वो नहीं चाहती थी कि सत्ता से दूर रहिए, समाज की सेवा आपको करना है, पार्टी स्तर पर करिए, आप कैंडिडेट प्रधानमंत्री के मत बनिए। और वो नहीं बने। लगातार 2 दशक का 2004 से लेकर 2024 में हम आ गए हैं, वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी नहीं बने अपनी पार्टी की ओर से या विपक्ष की ओर से। ममता ने कहा मैं बनूंगी, जब वो गठबंधन चल रहा था। हमारे नीतीश भाई कहते थे कि भाई मैं उम्मीदवार हूँ प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य। तो ऐसे दावे कभी राहुल की तरफ से नहीं आए, लेकिन आज जनता ने अपनी तरफ से उनको अपने कंधे पर उठाकर प्रधानमंत्री से बड़ा कद दे दिया है, तो इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। ये गलती भारत की जनता की है कि वो सत्य की ओर आकर्षित हो गई है, वो झूठ से आज ही जा चुकी है, वो हिंसा की और अदावत की राजनीति से तंग आ चुकी है। उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसके दुख दर्द में सीधे हिस्सेदारी करता हो। मणिपुर में आप अगर जाएंगे मोदी जी, तो उनको वहां कोई सैल्यूट करेगा क्या? या हाथरस में 150-200 लोगों की भगदड़ में मौत हो जाएगी और योगी जी भले ही अपना बुलडोजर लिए घूमते रहे, उनको कोई नमस्ते करेगा क्या? आज केरल की जनता जो भारत का ही एक हिस्सा है, इनको क्या इनके लिए दंडवत प्रणाम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन राहुल तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, संसाधनों की कमी के बावजूद जान हथेली पर रखकर सब जगह पहुंचे हैं। मणिपुर तो 2 बार हुआ है। तो ऐसे आदमी की छवि को लेकर के कहीं कोई संदेह नहीं है कि आज वो प्रधानमंत्री से ज्यादा लोकप्रिय नेता हो गए हैं, और देश के बाहर भी, देश के भीतर भी। और आने वाले दिनों में जब भी परिस्थितियां बनेंगी, अब तो भाई चुनाव का कोई पता नहीं कब हो, 5 साल का इंतजार करने की जरूरत है नहीं, कभी भी हो सकता है। तो ये देश चाहेगा कि कम से कम वो लोग प्रधानमंत्री के पद पर न आए जो असहिष्णु हैं, जो खतरनाक हैं, जिनकी दिमाग में करकट भरा हुआ है, कूड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, करकट भरा हुआ है, कांटे ही कांटे हैं, जो मित्रता और सौहार्द की परिभाषा से अनजान है। ये वो जमाना नहीं है कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और माननीय अटल जी को विदेश में प्रतिनिधि मंडल का नेता बना के भेज दे, या अटल जी बीमार हो तो उनकी चिकित्सा के लिए अमेरिका भेज दे। ये आज हम उस दौर में हैं कि अगर कोई नेता बीमार हो जाए तो वो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर और निकलवा दे। ये खतरनाक दौर है। और इस खतरनाक दौर में, जैसा कि अभी शुरू में दुबे जी ने कहा भी था कि एसपीजी की आपने सुरक्षा तो 2 साल पहले हटा दी, उन्हें खतरे में तो धकेल ही दिया। ये तो भगवान की कृपा है कि वो अभी तक जान हथेली पर रखकर राजनीति कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भगवान उन्हें शतायु करे, वो करते रहे राजनीति। नहीं तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, अटल जी जैसा कोई प्रधानमंत्री होता, गडकरी जैसा कोई प्रधानमंत्री होता, वो एसपीजी की सुरक्षा वापस इस गांधी परिवार को दे देता। क्योंकि जो एसपीजी का गठन जब हुआ था, उसमें ये साफ था कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त उन प्रधानमंत्रियों के परिवार के लोगों को ये एसपीजी सुरक्षा मिलेगी जिनकी जान को खतरा है। तो आज राहुल गांधी सबसे ज्यादा खतरे में है, वो सरकार की तरफ से खतरे में है। और सरकार में कहता हूँ ठीक है, वो अदावत तक सीमित है, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अतिवादी हैं, जो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि राहुल जी तो खुद सतर्क रहें, संसद में इस बात पर चर्चा हो कि क्या वाकई में हम इस खतरे को, इस आशंका को निर्मूल कर सकते हैं। क्या मोदी जो 5-5, 10-10 गारंटियां चुनाव के समय बांट रहे थे, वो ये गारंटी दे सकते हैं कि नहीं, प्रतिपक्ष का नेता मेरे जितना महत्वपूर्ण है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता? मेरे को लगता है ऐसा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि संसद तो जात पूछ रही है। बहुत खतरनाक दौर है मयूर जी। बिल्कुल आपकी बात सही है सर, बिल्कुल सही है। पर अब थोड़ी सी मेरी मजबूरी ये है कि मुझे ये 6:55 को ये प्रोग्राम को खत्म करना है और मुझे आप सबसे बात करनी बाकी। तो अगर सुशील जी, अनिल जी और विनू जी, अगर आप 1-1 मिनट में बता दें, क्योंकि मेरे पास फिर 5 मिनट पड़े होती, तो अगर आप प्लीज अपनी बात बता दें, अंतिम टिप्पणियां। आपका ऑडियो माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। वायनाड केरल के सीएम है कि पिनराई विजयन क्या करके वो है, उनका बहुत बड़ा दोष है, ये वायनाड में हुआ है।
जी पर्यावरणविद जो है पिछले 10 साल से बोल रहे हैं वहां के जो पहाड़ी भौगोलिक इलाके हैं, पहाड़ी है, कि इनको बचाओ, इनको पेड़ जो भी वो सिस्टम है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरी बात, मायावती जी के भतीजे हैं आकाश, कोई जानता है उनको? हमें लगता है जितने आदरणीय बैठे हैं शायद जानते होंगे, लेकिन उनको Z+ है, उनको Z+ है ये गवर्नमेंट की। और सुनिए, एक रावण जी हुए नगीना सांसद, उन्हें कौन सा थ्रेटनिंग है? उनको Z+ है। Z+ तो सर रेवड़ी नहीं होती है। अरे और तो छोड़ो, कंगना डॉक्टर रनावत को भागवत को भी Z+ है। है, कंगना रनावत को Z+ है। चल भैया, मतलब इनको अच्छा मतलब आशीर्वाद दिया है। मतलब कंगना रनावत को कब उसके घर पे गुम्मा पड़ गया था बम्बई में, वो शिवसेना ने। अब आप देखो, Z+ को तो तमाशा बना दिया है। तो अगर राहुल के पास भी है तो कौन सा बड़ा भारी वो है। और ये तो बड़ा चलिए वो है, मुकद्दर है कि मोची बचा है अभी तक। तो आप बात कर रहे हैं 10 लाख की चप्पल का रेट लग चुके हैं उसमें, रामचेत कौन से मोची के जिसके चप्पल सिल के आए हैं। उसने कहा हम चप्पल बेचेंगे नहीं, 5 से लेके 10 लाख तक का रेट लग गया है, आज अखबार में है। उसने कहा चप्पल ये जो लगाएंगे दुकान पे चिपका के। अब आप देखो, ये कहीं ना कहीं ये तो है ना, ये तो PM तो है नहीं, विश्वगुरु तो है नहीं। तो यही सब चीजें अंदर से उद्वेलित करती हैं उसमें, चाहे उसी रूप में। आज देखिए, उपनेता हैं संसद में सपा के, बड़ी हस्ती होती है, बाबू सिंह कुशवाहा। आज ED ने खंबा गाड़ दिया है उनकी, जो कानपुर रोड लखनऊ पे जो सैकड़ों बीघा जमीन थी अपनी, उस पे बाकायदा बोर्ड लग गया। आज ED आज लग गया, आज 11 बजे 12 बोर्ड लग गया। अब आप सोचो, अभी सब चैन से बैठे थे, MP हो गए और उपनेता हो गए। तो आप देखो क्या है, ईश्वर देखे, गॉड नोज क्या होता है, क्या नहीं होता है। बिल्कुल। अनिल जी, संक्षिप्त में अपनी आखिरी टिप्पणी कर दे प्लीज। देखिए, मैं यही कहूंगा क्या कि ये इसको पॉलिटिकली लेना चाहिए विपक्ष को, और जो संजय राउत और ये जो अलार्म दिए हैं, तो इसके बारे में इसको बात करनी चाहिए गवर्नमेंट से, फोरम की, भाई ये मुद्दा उठाना चाहिए पूरी तरह से, ताकि वो उसको अकाउंटेबल बनाया जा सके। ये थोड़ा ही होगा, गवर्नमेंट तो आप चला रहे हैं ना, हर के जान की, मतलब राहुल गांधी तो है ही उसमें शामिल, दूसरे लोग भी, कोई भी जो है, उनकी जान की सुरक्षा का जिम्मा जो है सरकार के पास है। तो सरकार को कैटेगरिकली ये एश्योर करना चाहिए कि ऐसी कोई चूक नहीं होने वाली है हमारी तरफ से, और उसको इस पर, जिसको कहता है कम क्लीन, तो उस पर उसको उतरना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि वो सच्चे ढंग से सोच रही है। विनू जी, आपकी आखिरी। जी 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 जी, मैं एक नज्म है आपके पाकिस्तान के एक मशहूर शायर है, मैं उनका एक हिस्सा पढ़ रही हूँ उसमें से, बस वो राहुल गांधी के लिए कहना है मेरा। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता ए दार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ता ए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग्यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जेल की दीवार से क्यों डरा रहे हो? जुल्म की बात को, जहल की रात को, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हबीब जालिब का है, हबीब जालिब का है, बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक बातचीत हुई हमारी आज, और मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी भी इस चीज को गंभीरता से देखें। वो अगर देश का भला करना चाहते हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि वो करना चाहते हैं, उस आदमी के मंसूबे में मुझे कोई खोट दिखाई नहीं देती है। अगर वो करना चाहते हैं तो उनको अपने आप का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी जान बड़ी बेशकीमती है ना। ईडी बीडी तो ठीक है, आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन वो अगर वो संजय राउत जो कह रहे हैं अगर वो सही है कहीं, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ दम है। अगर वो दम वाली बात है तो अपने आप को संभाल कर रखना पड़ेगा, देश के लिए संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा अगर रहेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर आपकी जान पे बनाई तो बहुत फिर इश्यू है। मैं कई बार सोचता हूँ कि राजीव गांधी अगर जिंदा रहते तो बहुत कुछ कर पाते। राजीव गांधी अगर जिंदा रहते तो इस देश में बहुत कुछ कर पाते। तो ये उम्मीद करते हैं कि सब थोड़ा इसको सीरियसली लिया जाए, सरकार भी इसको सीरियसली ले। नेता प्रतिपक्ष के लिए थ्रेड का मामला है पूरा, तो इसको हल्के में ले नहीं सकते, है ना। ये सब बात जो है बहुत जरूरी है, इसको देखना पड़ेगा।
सोचना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा। और आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं। बहुत सारे कमेंट यहाँ पे देख रहा हूं मैं, ऐसे करते रहिए, अपने बारे में बताइए, आपकी सोच क्या है ये बताइए, हमको लिख के भेजिए। और अगर बातचीत आपको अगर ये अच्छी लगी हो, खबर अच्छी लगी हो, चर्चा अच्छी लगी हो, तो फिर आप इस वीडियो को आप इसको लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसको शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात और 4PM न्यूज नेटवर्क और बाकी हमारे बहुत सारे प्रादेशिक चैनल है, आप वहां जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और ज्वाइन वाला बटन भी दबाएं तो बहुत अच्छी हो, हमको जो है हमको उत्साह और हमारा जो मनोबल है वो बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी को हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।